मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट नेहरू प्लेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। और हम पिछले वीडियो में जो बात कर रहे थे अवतारों के बारे में हमने बात शुरू की थी, और आखिर कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है। वो 9वें अवतार थे तो उनको पूर्ण अवतार कहा गया है, और अब वो कृष्णेंद्र बन कर के इंद्र की गद्दी पर बैठ कर के, गैलेक्सी के राजा इंद्र की गद्दी पर बैठ कर के कृष्णेंद्र कहलाते हैं। और अगले 99,999 यानी 99,999 महायुगों के लिए उनको अभी ये गद्दी दी गई है, और बहुत वो है कि वो आगे भी एक्सटेंड होगी। पर ये डिसीजन अभी पेंडिंग छोड़ दिया गया है, और उस समय में ही वो डिसाइड करेंगे कि उनको वो गद्दी आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। तो और वो मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, या वो मर्ज होना चाहेंगे, जो उनकी इच्छा। मर्ज होना मतलब अवतार जो हैं अपने जिसके अवतार हैं उसमें मर्ज हो जाते हैं। अवतार सिर्फ विष्णु के होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपने 3 नाम सुने होंगे। तो अवतार जो हैं वो सिर्फ विष्णु के होते हैं। क्यों? विष्णु को पालक कहा गया है, जगत का पालक। जगत मतलब यूनिवर्स का पालक, यूनिवर्स मतलब गैलेक्सी, मतलब यूनिवर्स डजंट मीन गैलेक्सी। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं, और हर गैलेक्सी के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं। मतलब ऐसा हमने समझा है। हो सकता है एक ही ब्रह्मा विष्णु महेश सारी गैलेक्सीज को देखते होंगे, समय से विचरण करते हुए, देखते हुए, घूमते हुए। यूनिवर्स के जो वो हैं वो भगवान कहलाते हैं, जो पूरा यूनिवर्स को देखते हैं, और वो ट्रैवल करते हैं विद इन गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, विद इन गैलेक्सीज, इंटर गैलेक्सी ट्रैवल, और गैलेक्सी के अंदर इंटर प्लैनेट ट्रैवल, सोलर सिस्टम में ट्रैवल। वो सब उनका काम है। वो कैसे करते हैं वो उनको पता होगा, पर करते हैं ये हमें मालूम है, और उनको भगवान कहा जाता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो गैलेक्सी को के 5 तत्वों को मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं, और देवताओं को जो कुछ सिखाना होता है वो सिखाने का काम करते हैं। एक पालने का करता है, एक सिखाने का करता है, और एक एनर्जी सप्लाई का करता है। महेश जो है वो ऊर्जा सप्लाई का काम करते हैं, और जो ब्रह्मा है वो क्रिएट करते हैं। और क्या? और वो क्रिएट करते हैं मतलब प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, जो देवताओं को सिखाने का काम करते हैं। देवताओं को सिखाया जाता है वो प्रोसीजर। देवता फिर 5 तत्वों का यूज़ करके उससे चीज़ क्रिएट करते हैं, और वो देवियाँ उसकी प्रोडक्शन करके और आप आगे मैनकाइंड को पकड़ा देती हैं। तो ऐसे सिस्टम चलता है। तो अभी हम अवतारों की बात कर रहे थे, और वही समझने की कोशिश कर रहे थे। तो पहला अवतार कलयुग जब समाप्त होता है, तो अब मैं इसको थोड़ा तत्वों से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कलयुग के 3 फेज होते हैं। पहला फेज जो है, पहले मैंने बताया 3 फेज होते हैं, वो पीरियड के हिसाब से बताया, समय के हिसाब से, कि पहला जो है द्वापर का, उसके ऊपर वो चलता है ओवरलैप। द्वापर युग का जब ओवरलैप समाप्त होता है तो ट्रांजिशन पीरियड चलता है, और फिर गोल्डन पीरियड शुरू होता है। गोल्डन पीरियड का मतलब है सतयुग की तैयारी, सतयुग के लिए जो तैयारी करनी है वो। अब मैं इसको तत्वों के हिसाब से अगर देखते हैं तो पहला पीरियड होता है जल का, पानी उसको डोमिनेट करता है, जल तत्व डोमिनेट करता है, यानी जल तत्व प्रभावी होता है पहला। और वो प्रभावी जल तत्व की समाप्ति हुई है अभी 2006 में। अगर आपको पता हो, उसमें भी ट्रांजिशन चलते हैं। जल तत्व की पूर्णता शुरू हुई थी 1995 से। कृष्ण जब कृष्णांश बनकर के, कृष्ण जब मर्ज हुए थे और कृष्णांश आए थे पृथ्वी पर। कृष्णांश पृथ्वी पर आए थे 1995 में, फरवरी 1995। और अगर एग्जैक्ट डेट चाहिए तो 24 फरवरी सन 1995 को कृष्णांश 23 तारीख की रात को 12 बजे के बाद, यानी सुबह 4 बजे के आसपास कृष्णांश धरती पर आ गए थे। और ये घोषणा की थी गुरु बृहस्पति ने।
तो चलो ये तो बहुत मतलब ज़्यादा डिटेल की बात हो गई, इसके बारे में बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी पहले हम इनिशियल समझेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी हमें, नहीं तो आएंगी नहीं। हम लोग तो क्योंकि इस पर करीब 25, 30, 50, 40 साल से काम कर रहे हैं, तो कुछ कुछ हमें समझ में आना शुरू हुआ, और इसके लिए हमने इसको डिस्कशंस में डाला, जिससे कि पहले हम अपनी टीम में डिस्कस करते थे, पर अब हम चाहते हैं कि पूरी पब्लिक इन्वॉल्व होनी चाहिए, जिससे कि जिसको जो पता है वो कंट्रीब्यूट करे, और हम इसको अगर इसमें कोई एरर है, गलती है, कुछ है, तो उसको इम्प्रूव कर सकें, सुधार सकें। तो ये करने के लिए हम लोगों ने इसको डिबेट में डाला, डिस्कशंस में डाला है मार्केट में, और अब इसके वीडियोस बना बना करके डाल रहे हैं, और आप इन वीडियो को सुने और समझें, और जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें कंट्रीब्यूट करें अपनी सजेशंस, पर डिस्कशंस के बाद सजेशंस ठीक होंगी तो वो नेचुरली इंक्लूड हो ही जाएंगी, उसमें कहने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम सब टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, टेक्निकल लोग हैं, हम समझते हैं टेक्निकली अगर चीज़ें ठीक हैं तो वो उसमें ऐड करी ही जाएंगी, कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, क्योंकि टेक्निकल वैलिडेशन अगर हो जाता है किसी चीज़ का तो वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, वो फ़ायदा ही देता है, नुकसान दे नहीं सकता। हमारा नियम यही है कि कोई भी चीज़ जो फ़ायदा दे सभी को, किसी भी वर्ग को नुकसान तो बिल्कुल ना पहुँचाए, पर फ़ायदा ज़रूर दे, थोड़ा थोड़ा दे चाहे ज़्यादा दे, वो एक अलग बात है, पर फ़ायदा देना चाहिए उसको, ये हमारा टारगेट रहता है। तो हम इस पे चलते हैं। तो कलयुग में पहला पीरियड होता है जल का। अगर आप देखेंगे तो 1995 से पहले अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ना ज़्यादातर समुद्र, नेवी, समुद्र के अंदर रिसर्च, बहुत सारी एक्टिविटी दिखाई देगी जो जल पीरियड को बताती है कि ये जल पीरियड चल रहा है और जल डोमिनेट कर रहा था। हर काम पानी में होता था, हर काम से पानी होता था, पानी उसमें इन्वॉल्व रहता ही था, इन द सेंस कि रिसर्च जो है ओशियंस में रिसर्च चलती थी, कितने तरह के स्पेसीज हैं, क्या है क्या नहीं है, लैब बनाई, पनडुब्बी बनाई, दुनिया भर की चीज़ें बनी, सारी रिसर्च जो है जल से रिलेटेड हुआ करती थी कि जल का हम कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप समझें तो वायु तत्व की शुरुआत होनी थी। 1995 से जल तत्व का प्रभाव कम होना शुरू हुआ और वायु तत्व का प्रभाव का ट्रांजिशन शुरू हुआ, क्योंकि 2006 मार्च 30, 2006 30 मार्च 2006 से वायु का पीरियड शुरू हुआ। ट्रांजिशन 95 से शुरू हो गया था, समाप्त हुआ जाकर के 2006 29 मार्च को, और 30 मार्च की सुबह से सूर्योदय से नया शुरू हो गया था। इनफैक्ट शुरू हो गया था ये चंद्रमा के चंद्रोदय से, लेकिन इसको सूर्योदय से समझ में आना शुरू हुआ। जो 29 तारीख की रात का जो चंद्रमा राइज हुआ था उससे शुरू हुआ था और सुबह के सूर्योदय से दिखाई दिया, समझ में आना शुरू हुआ। तो हम लोग 30 मार्च 2006 से ही गिनते हैं वायु का पीरियड शुरू हुआ, और उससे पहले जल का पीरियड चल रहा था। अगर आप इसको फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ें तो आप देखेंगे कि स्वामी रामदेव 1990 से काम कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछ लें, उनकी जो संस्था थी, उनकी जो एक्टिविटी थी पब्लिक में योग सिखाने का और वो प्राणायाम सिखाने का और वो सब काम जो है 1990 से कर रहे थे वो, लेकिन उनको सफलता कब मिली? 2001 के बाद, तुरंत मिल गई 2001 के बाद। क्यों? क्योंकि उस समय में कृष्णांश भगवान जी पृथ्वी पर थे और वो ट्रांजिशन को हैंडल कर रहे थे, क्योंकि ट्रांजिशन के समय में नुकसान बहुत होता है। आप एक बात को समझ लें कि ट्रांजिशन के समय में नुकसान बहुत होता है, तो इसलिए उस नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए कृष्णांश भगवान यानी महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनका नाम कृष्णांश हो जाता है। तो कृष्णांश भगवान 1995 से थे यहाँ पर जब से ट्रांजिशन शुरू हुआ, और उसकी घोषणा, बाकायदा घोषणा हुई थी 1996 में। गणेश जी की मूर्ति ने दूध पिया था, अगर आपको याद हो तो वो गणेश जी ने घोषणा की थी कि कृष्णांश भगवान पृथ्वी पर आ चुके हैं, ट्रांजिशन शुरू हो चुका है, अब जल का पीरियड खत्म होगा और वायु का पीरियड शुरू होगा।
मैं स्वामी रामदेव जी की बात कर रहा था, तो 2001 से प्राणायाम को सफलता मिलनी शुरू हुई, क्योंकि अब वायु ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। और आप अगर नोट करेंगे तो एयर इंडस्ट्री, वायु तत्व, वायुयान इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ शुरू हो गई थी, बहुत तेजी से बढ़ी। तो ये दोनों चीज़ें दिखाती है कि वायु का पीरियड शुरू हो गया। और आज भी जो पानी के जहाज थे उनके ऊपर, सबके ऊपर हवाई जहाज आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो कितनी तेजी से चेंज हुआ वायु, क्योंकि जल जो है बहुत धीमे धीमे चलता है और वायु बहुत तेजी से चलती है। ये आप समझ सकते हैं कि वायु जो है, दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन जल जो है डिस्ट्रॉय करता है, वायु डिस्ट्रॉय नहीं करती है। वायु क्या करती है? वायु एक जगह से दूसरे जगह उठा करके पटक देगी। वो पटकने में गिर जाए कोई तो वो टूट जाए तो टूट जाए, बट वायु नुकसान नहीं करती है, वायु ट्रांसपोर्ट करती है। जबकि जल ट्रांसपोर्ट भी करता है और नष्ट भी करता है। जल की बहुत, समुद्र का पानी खारा होता है, और आप जानते हैं कि नमक में अगर किसी भी चीज़ को डाल दो तो वो गायब हो जाती है। खासकर समुद्र के पानी में अगर आप कोई भी मेटल, कोई भी चीज़ अगर लटका देंगे या डाल देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। टाइम कितना ले वो एक अलग इशू है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, बट डिस्ट्रॉय हो जाती है। और बहुत सारे कीमती पत्थर बनते हैं उनसे। हमने सुना है कि समुद्र जो है सारी चीज़ देता है। शंख टेक्नोलॉजी भी समुद्र की देन है। तो हम अवतारों की बात कर रहे थे, वैसे मैंने बताया कि पानी से, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि तत्वों के हिसाब से कलयुग कैसे चल रहा है। तो अब वायु का पीरियड चल रहा है और उसके बाद आएगा अग्नि का पीरियड। तो इसके बारे में अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा, क्योंकि आज जब समय समाप्त हो गया है तो मैंने इतनी जानकारी दी आपको। आप 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट पर वीडियो देख सकते हैं या अश्विनी कुच्छल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं।